subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Point number 43. If you are an employer, wonderful point is this. If I want to speak about this point, I can speak many hours. If you are an employer means नियोक्ता हैं आप अपना बिजनेस चला रहे हैं, आपके अंडर लोग काम करते हैं, आप अपना उपक्रम चला रहे हैं, आप अपना वेंचर चला रहे हैं, आप अपनी कंपनी चला रहे हैं, आप अपनी फर्म चला रहे हैं, आप अपनी प्रोप्राइटरशिप के अंडर कुछ काम चला रहे हैं, आप अपनी दुकान चला रहे हैं, आप अपना बिजनेस चला रहे हैं. ओवरऑल द थिंग इज दैट अगर आप एक एम्प्लॉयर हैं तो आपको एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा? एम्प्लॉयर को ये करना पड़ेगा सक्सेसफुल होने के लिए. हालांकि इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं, फर्दर यू विल आल्सो बी लिसनिंग इट ओवर देयर. आपको ये करना होगा कि आपको अपने एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको एक एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सोचना होगा कि मेरा प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, मेरा प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, मेरा प्रोडक्ट कैसे काम करेगा. इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरा फेथ हो. हालांकि मैंने पहले भी बताया. दूसरी बात ये है कि अगर मैं एक एम्प्लॉयर हूँ तो मैं अपनी जो टीम है ना, उस सारी की सारी टीम का ध्यान रखूं कि मेरी टीम क्या कर रही है, मेरी टीम क्या करना चाहती है. इसके बहुत सारे फैक्ट्स आते हैं. हालांकि अब मैनेजमेंट के कुछ रूल्स की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत पॉइंट इसका एक बता दूं कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं तो कभी भी ऐसा कोई काम अपने को नहीं करना जो कि हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि मेरी टीम ना करे. आई वुड लाइक टू रिपीट अगेन, हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरी टीम ये काम ना करे. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी टीम खूब हार्ड वर्क करे. मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरे अंडर जो काम करने वाली टीम है, मेरे अंडर जो काम करने वाले लोग हैं वो खूब काम करें. लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि मैं काम ना करूँ. ऐसा संभव नहीं होगा एकदम से. तो आप ऑटो पायलट मोड पर नहीं पहुंचेंगे. ऑटो पायलट मोड का मतलब ये होता है कि आप जाग रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप कहीं गए हैं, आप किसी शादी ब्याह फंक्शन में गए हैं, आप किसी रिश्तेदारी में गए हैं, आप लोकल हैं, आप आउट ऑफ स्टेशन हैं, आप दिल्ली जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, कोलकाता जा रहे हैं, चेन्नई जा रहे हैं, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पर्थ, ब्रिस्बेन, ऑल ओवर द वर्ल्ड, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपकी टीम पीछे से काम करती रहे. ऐसा एकदम से तो नहीं होगा. ऑटो पायलट मोड इसको बोलते हैं कि आप हैं नहीं है, आपका बिजनेस काम कर रहा है. आप हैं, आप नहीं है, आपका बिजनेस काम कर रहा है, आपकी टीम काम कर रही है. लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ रिलायंस कंपनी. अगर मैं रिलायंस की बात करूं, क्या रिलायंस के मालिक आकर अपने स्टोर्स पर चक्कर मारते हैं क्या, देखते हैं क्या? नहीं. दे हैव नो टाइम. दे आर बिजी इन मैनेजमेंट. दे आर लुकिंग आफ्टर द मैनेजमेंट फैकेट ऑफ देयर कंपनी. वो अपनी कंपनी का मैनेजमेंट क्राइटेरिया जो है उसको देखते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं. तो हमें क्या करना, हमें अपनी टीम को कभी भी कोई भी ऐसा काम करने के लिए, हमें अपनी टीम को कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं बोलना जो हम नहीं करना चाहते. कुछ रूल्स, कुछ एथिक्स, कुछ रूल्स, कुछ एथिक्स ऐसे हुआ करते हैं जो हम अपनी कंपनी के लिए बिल्ड करते हैं. मैं आमतौर पर एक एग्जांपल दिया करता हूँ. मेरे पास मैं एक ऐसे कॉन्टैक्ट में आया, मैं एक ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आया सॉरी, मैं एक ऐसे पर्सन के कॉन्टैक्ट में आया जिनको मैंने ये देखा कि उनका नेचर बिहेवियर बहुत अच्छा था. मैं सरप्राइज हुआ कि इस व्यक्ति का नेचर बिहेवियर बहुत अच्छा है. उनका एक गवर्नमेंट जॉब है और एक ऑर्गेनाइजेशन है, और मैं उसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आया. जब मैं उनकी दूसरी ब्रांच में गया, आई सरप्राइज टू सी दूसरी ब्रांच के जो मैनेजर थे वो भी बड़े नाइस नेचर्ड थे. आई सरप्राइज टू सी कि हाउ इट कैन बी पॉसिबल कि कस्टमर सर्विस को सबसे पहले प्रेफरेंस दिया करते हैं. कस्टमर सर्विस को सबसे पहले ये प्रेफरेंस दिया करते हैं. और ये पॉइंट सबसे ज़्यादा शॉकिंग था मेरे लिए कि जब मैं तीसरी ब्रांच में गया, तीसरे मैनेजर को मिला, तो आई सरप्राइज टू सी. मैंने उनसे पूछा, और एक बार ऐसा चांस हुआ कि मुझे उसी ऑर्गेनाइजेशन के, इतने बड़े इंडिया लेवल के ऑर्गेनाइजेशन के, बल्कि इंटरनेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन कहूँ तो ठीक रहेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन के मुझे एक एक करके 6 मैनेजर एक ही प्रोग्राम में इकट्ठे मिल गए.
कोई किसी ब्रांच का, कोई किसी ब्रांच का, कोई किसी ब्रांच का। मुझे 6 मैनेजर इकट्ठे मिल गए एंड आई वॉज सरप्राइज टू सी कि वो 6 के 6 मैनेजर्स नेचर वाइज, बिहेवियर वाइज, वर्किंग वाइज बहुत अच्छे थे, बहुत पॉजिटिव थे। और जब मेरी उन सबके साथ पर्सनली अच्छी जानकारी हो गई सभी 6 के 6 मैनेजर्स से, मैं ये बात देखकर सरप्राइज था। मैं जब भी जिसकी भी ब्रांच में विजिट किया, एज ए कस्टमर भी मैंने जब भी विजिट किया, एज अ कॉमन मैन भी मैंने विजिट किया, और मैं ही नहीं, एक रिक्शा वाला भी अगर उस ब्रांच में गया ना दोस्तों, तो उस ब्रांच के मैनेजर ने उसको भी इक्वल रिस्पेक्ट दी जितने की रिस्पेक्ट मुझे दी जा रही थी। ये होता है एक एम्प्लॉयर का रिलेशनशिप अपने कस्टमर के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ। ये चीज़ कहाँ से बिल्ड हुआ करती है। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे पास उन्हीं 6 मैनेजर्स में से एक ब्रांच मैनेजर मेरे पास सुरेश जी जुड़े हुए हैं। मैं कैनरा बैंक की बातचीत कर रहा हूँ यहाँ पर। कैनरा बैंक एक इंटरनेशनल ब्रांड है, और सुरेश जी को इस चीज़ के लिए बहुत बहुत साधुवाद कि सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और कैनरा बैंक के मैनेजर्स की बात कर रहा हूँ, तो मैंने डिस्कस किया, फिर मैंने कहा ये क्या चक्कर है, आपके बैंक की जितने भी ब्रांचेज में मैं गया, जितने भी ब्रांचेज में मैंने देखा, आई वॉज सरप्राइज टू सी कि ऐसा कैसे संभव है। वो बोले कि हमारे जो एथिकल वैल्यूज़ हैं हमारे बैंक की, उसके अंदर ये चीज़ हमें कंपल्सरली ये चीज़ बताई जाती है कि आपको कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, और आपको अपने अंडर जितने भी टीम के एम्प्लॉइज़ काम कर रहे हैं उन सारी के सारी टीम को इकट्ठा लेकर चलना है। हमारे टीम वर्क का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पर कस्टमर सेटिस्फेक्शन का कंसेप्ट बहुत अच्छा है, हमारे यहाँ पर क्लाइंट, कस्टमर्स और हमारी जो टीम है और हम मैनेजर्स भी, हम सभी एक परिवार की तरह रहते हैं। तो ये भी एक तरीके से केस स्टडी हो गई यहाँ पर। तो मैं पुनः धन्यवाद करना चाहूँगा कि एक ऐसा बैंक जो कि पूरे के, जिसकी इतनी शाखाएं हैं, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि एक पर्टिकुलर ईयर तक जो मुझे उस टाइम पर एग्जिस्टिंग मैनेजर थे उन्होंने जो बताया था कि कैनरा बैंक ही केवल पूरे इंडिया में ऐसा बैंक है जिसने आज तक मैक्सिमम नंबर ऑफ एजुकेशन लोन्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। सबसे ज़्यादा एजुकेशन लोन जो हैं कैनरा बैंक ने ही दिए हैं पूरे के पूरे इंडिया में। अब लेटेस्ट मुझे डाटा नहीं पता, लेकिन उस टाइम के डाटा की मैं बात कर रहा हूँ, उस टाइम पर मुझे ये बात बताई गई। इसके लिए कैनरा बैंक वाकई में, कैनरा बैंक की सभी ब्रांचेस, कैनरा बैंक के फाउंडर जो हैं वो भी, और कैनरा बैंक की जो टॉप मैनेजमेंट है वो भी साधुवाद के पात्र हैं कि इस तरह के एक एथिकल वैल्यूज अपने कैनरा बैंक में वो लेकर चले। तो अपने को क्या करना, हमें बीइंग एन एम्प्लॉयर ये देखना कि हम कभी भी अपनी टीम को उस काम के लिए मत कहें जो हम नहीं करना चाहते। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई ऐसा काम है जिसमें हमें लगता है कि नहीं यार रिस्क है, हमने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरे एम्प्लॉइज़ हैं और मैं इनको आगे कर दूं। नहीं, हम कोई भी ऐसा काम अपनी टीम को मत कहें जो हम नहीं करना चाहते। और इसके अतिरिक्त हमेशा और हमेशा ऑलवेज रिमेंबर योर टीम इज द मिरर ऑफ यू। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट द स्टेटमेंट, योर टीम इज द मिरर ऑफ यू। आपकी टीम आपका मिरर है, आपकी टीम वही रिफ्लेक्ट करेगी जो आप हैं। It is just like the same system. Whatever you do in your personal life, that always reflects in the social life. हम जो कुछ भी अपनी पर्सनल लाइफ में करते हैं वो हमारी सोशल लाइफ में रिफ्लेक्ट हुआ करता है। तो इसलिए जो एम्प्लॉयर चाहता है, जो एम्प्लॉयर का गोल है, जो एम्प्लॉयर का अपना टारगेट है, बीइंग एन एम्प्लॉयर इट मस्ट बी द प्रैक्टिस ऑफ दैट एम्प्लॉयर, इट मस्ट बी द ट्राई ऑफ दैट एम्प्लॉयर। उस एम्प्लॉयर की ट्राई रहनी चाहिए कि वो एम्प्लॉयर कभी भी अपनी टीम को वो काम ना कहे जो वो खुद नहीं करना चाहता। जो काम वो खुद कर सकता है, करना चाहता है, अपनी टीम को वही काम करने के लिए कहे, क्योंकि टीम आप ही का मिरर है। आप जैसा उनके अंदर संस्कार डालेंगे, आप जैसा उनको ट्रेंड करेंगे, टीम वैसे ही काम करेगी। So this was the point. As an employer, what you have to do, I have told you in full detail.